वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस नावल की अगली इकसात भी आसानी से देख सकें। मैंने बात ख़त्म की और कहा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो जा सकती हैं, और अगर मुझ पर भरोसा है तो यहीं बैठी रहें। ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। बाहर आकर मैं सोचों में गुम हो गया। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल था कि सामने बैठी खातून आखिर क्या फ़ैसला करेंगी। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि वो वहीं बैठी थी। उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दोबारा खामोश हो गई। उनकी इस खामोशी में बहुत कुछ छुपा हुआ था। मैं आकर मुनासिब फासले पर बैठ गया और आम बातचीत शुरू कर दी। माहौल में एक अजीब सी संजीदगी और एतमाद था। मैंने कहा, अब में एक बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने हैरत से पूछा, वो क्या? मैंने जवाब दिया, वो आपका अंदाज़ गुफ्तगू। आप मुश्किल बात भी बड़े सुकून से समझा देती हैं, और यही खूबी हर किसी में नहीं होती। वो मुस्करा दे वो, और मैंने कहा, आपकी मुस्कुराहट वो सामने वाले को मुतमईन कर देती है। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने मौजू बदलते हुए कहा, जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते, ख़ास तौर पर जब बात ख़ानदान की हो। इसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन का जिक्र किया, जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ चुकी थीं और जो कई सालों से सब्र और तन्हाई के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। वो बता रही थीं कि किस तरह हालात इंसान को मजबूत भी बनाते हैं और अंदर से तोड़ भी देते हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। उन्होंने कहा, कभी कभी हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मगर हालात इजाज़त नहीं देते। मैंने जवाब दिया, वो नीयत साफ हो तो रास्ता निकल ही आता है। उन्होंने एतमाद से कहा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए हम अपने आबाई शहर जाएं, वहाँ सबसे सुकून से बात हो सकेगी। मैंने थोड़ा सोच कर कहा, अगर इससे किसी की जिंदगी में आसानी आ सकती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने सर हिलाकर कहा, बस फिर फैसला पक्का समझी। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहाँ आने वाले दिन बहुत कुछ बदल सकते थे। फैसला हो चुका था, मगर फैसले के बाद दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। मैं खामोश बैठा सोचता रहा कि कभी कभी इंसान सिर्फ एक हाँ कहकर कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। वो भी पुरसुकून नजर आ रही थीं, जैसे अंदर ही अंदर किसी लंबे बोझ से आज़ाद हो गई हों। अगली सुबह का आगाज़ आम दिनों जैसा नहीं था। फिज़ा में एक अलग सी संजीदगी थी। नाश्ते की मेज़ पर बातें मामूल की हो रही थीं, मगर हर जुमले के पीछे कुछ और ही चल रहा था। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थीं और मैं भी ज़हनी तौर पर सफ़र की तैयारी कर रहा था। दोपहर के करीब उन्होंने आहिस्तगी से कहा, तैयारी कर लो, हम कल सुबह निकलेंगे। मैंने सर हिला दिया। ठीक है। इस एक लफ्ज़ के साथ जैसे कहानी एक नए मरहले में दाखिल हो गई। शाम होते ही उन्होंने फ़ोन कॉल्स शुरू कर दी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि बात अपनी बड़ी बहन से हो रही है। आवाज़ धीमी थी, मगर लहजे में अपनायत और एतमाद साफ झलक रहा था। कभी वो मुस्करा देती, कभी संजीदा हो जाती। लगता था दोनों बहनें बरसों से दिल की बातें एक दूसरे से कहती आई हैं। फ़ोन बंद करने के बाद उन्होंने कहा, सब ठीक है, बस अब हमें सुकून से जाना है और सुकून से वापस आना है। मैंने पूछा, क्या सब कुछ आसान रहेगा? वो हल्का सा मुस्करा कर बोले, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, मगर नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये जुमला मेरे जहन में गूंजता रहा। अगली सुबह हम फजर के बाद ही निकल पड़े। सड़कें सुनसान थीं और हवा में खुनकी थी। गाड़ी खामोशी से आगे बढ़ रही थी। कभी वो खिड़की से बाहर देखती, कभी नजरें झुका लेती। मैंने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, वो अब घबरा तो नहीं रहे? उन्होंने जवाब दिया, वो नहीं, बस माजी की कुछ यादें ताज़ा हो रही है। रास्ते में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई ऐसे पहलू बताए जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। शादी के बाद की जिम्मेदारियां, समझौते और फिर वक्त के साथ बदलते रिश्ते। बातों बातों में मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान के अंदर एक अलग कहानी छपी होती है जो वो सबको नहीं सुनाता। दोपहर के वक्त हम अपने मकसद पर पहुंच चुके थे। पुराना घर, पुरानी गलियां और हर दीवार के साथ जड़ी हुई यादें।
उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को मजबूत कर रही हों। दरवाज़ा खुला तो सामने एक संजीदा मगर वक़ार वाली खातून खड़ी थी। आंखों में थकन भी थी और तजर्बा भी। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि कुछ रिश्ते वक्त और हालात के बावजूद नहीं टूटते। मुझे एहतराम के साथ बिठाया गया। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, मगर कोई तलखी नहीं थी। कुछ देर आम बातें होती रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात असल मौजू की तरफ आ गई। बड़ी बहन ने कहा, तुमने बहुत दिन बाद यहाँ आने का सोचा? उन्होंने जवाब दिया, वो जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया था। मुझे महसूस हो रहा था कि हर लफ्ज़ सोच समझ कर बोला जा रहा है। बात किसी जज्बाती रुख पर नहीं जा रही थी, बल्कि मुकम्मल तौर पर समझदारी और इज्जत के दायरे में थी। बड़ी बहन ने गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा और कहा, जिंदगी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हमारी असल कदर याद दिलाते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं यहाँ सिर्फ एहतराम और अच्छे इरादे के साथ आया हूँ। उन्होंने सर हिला दिया। यही सबसे अहम बात है। अगले दिन माहौल पहले से ज्यादा पुरसुकून था। घर में हंसी की हल्की सी गूंज सुनाई देने लगी। माजी के दुख अभी मौजूद थे, मगर उन पर बात हो रही थी जो खुद एक बड़ी बात थी। उन्होंने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि कभी कभी इंसान को सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि वो अकेला नहीं है। मैंने जवाब दिया, अकेलापन सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। ये बात सुनते ही उनकी आंखें नम हो गईं, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया। वो 2 दिन ऐसे थे जो बरसों पर भारी लगे। बातें, यादें और जिंदगी के निशेब व फराज। मैंने महसूस किया कि असल मकसद किसी ख्वाहिशा फ़ायदे का नहीं था, बल्कि किसी टूटे हुए दिल को सहारा देना था। वापसी के दिन उन्होंने कहा, कुछ मुलाकातें इंसान को बदल देती हैं। मैंने कहा, और कुछ फैसले इंसान को मजबूत बना देते हैं। जब हम वापस लौट रहे थे तो रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था, शायद इसलिए कि अब दिल पर बोझ कम था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं मुतमईन हूँ कि मैंने अपनी बहन के लिए कुछ किया। मैंने कहा, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस सफ़र का हिस्सा बनाया गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए एहसास के साथ आगे बढ़ रही थी। आने वाले दिन बताएंगे कि ये फैसला कुन मोड़ किस तरफ ले जाता है, मगर एक बात तय थी, ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं था, दिलों का भी था। वापसी के बाद जिंदगी बज़ाहिर अपनी पुरानी रफ्तार पर आ गई, मगर अंदर ही अंदर सब कुछ बदल चुका था। दिन मामूल के मुताबिक गुजरते, मगर हर गुजरता लम्हा अपने साथ सोचों का एक नया बोझ ले आता। मैं अक्सर खामोश रहने लगा था, और वो भी पहले की तरह बातूनी नहीं रही। जैसे दोनों जानते हों कि कुछ फैसले ज़ुबान से नहीं, आँखों और रवैयों से किए जाते हैं। घर का माहौल पुरसुकून था, मगर इस सुकून में एक गहरी संजीदगी शामिल हो चुकी थी। मैंने चंद दिन बाद इस्लामाबाद वापसी की तैयारी शुरू की तो दिल में एक अजीब सी उदासी भी थी और तसल्ली भी कि मैं किसी के लिए बाइस सहारा बना। रवानगी के दिन उन्होंने मुझे दुआ दी और बस इतना कहा कि ज़िंदगी में कभी कभी अजनबी लोग अपने नहीं बनते, बल्कि अपने ही हमें अजनबी होने का एहसास दिलाते हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर मैं अपने मामूलात में मसरूफ़ हो गया, मगर वो चंद दिन और वो बातें बार बार जहन में आती रहें। वक्त गुजरता गया और महीनों बाद एक दिन अचानक फ़ोन आया। आवाज़ में वही वक़ार और ठहराव था। बस इतना कहा कि हालात अब पहले से बेहतर हैं और घर में दोबारा ज़िंदगी की रमक महसूस होने लगी है। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने महसूस किया कि इंसान की मौजूदगी बाज़ औक़ात किसी अमल से ज़्यादा मानी रखती है। बाद के दिनों में राब्ता कम, मगर एहतराम कायम रहा। कोई गैर ज़रूरी बात नहीं, कोई बेजा तवक्को नहीं, बस एक खामोश सा रिश्ता जो एतमाद और दुआ पर कायम था। मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, करियर पर तवज्जो दी, नए लोगों से मिला और माजी को एक सबक की तरह दिल में महफूज कर लिया। कभी कभार सोचता कि अगर इस वक्त में इनकार कर देता तो शायद किसी के दिल में मौजूद तन्हाई मज़ीद गहरी हो जाती। वक्त ने साबित किया कि हर कहानी मोहब्बत और ख्वाहिश के गिर्द नहीं घूमती। कुछ कहानियाँ इंसानियत, समझदारी और सही वक्त पर सही साथ देने के बारे में होती है। बरसों बाद एक दिन मुझे मालूम हुआ कि वो बहनें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। दुख मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, मगर उसके साथ जीने का हुनर आ चुका था
और यही असल कामयाबी थी। मैंने भी अपनी दुनिया में सुकून तलाश कर लिया। कभी कभार माजी की तरफ देखता हूँ तो अफसोस नहीं बल्कि शुक्र महसूस होता है कि मैंने किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई, क्योंकि आखिरकार इंसान अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने फैसलों से पहचाना जाता है। और यही कहानी का वो मोड़ था जहां अंजाम किसी शोर के बगैर खामोशी के साथ वक़ार और इज़्ज़त में मुकम्मल हुआ। वक्त आगे बढ़ता रहा और मैंने महसूस किया कि इंसान जब नीयत साफ रख कर किसी मरहले से गुजर जाए तो दिल में एक अजीब सा सुकून बस जाता है। मैं अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में मगन रहा, मगर कभी कभार खामोश रातों में बैठकर सोचता कि कुछ मुलाकातें और कुछ फ़ैसले इंसान को अंदर से बदल देते हैं। वो लोग अब मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे, मगर उनकी दुआओं का एहसास मुझे अक्सर हौसला देता। मैंने सीख लिया कि हर रिश्ता नाम तारीफ़ का मोहताज नहीं होता, बल्कि बाज़ रिश्ते सिर्फ़ एहतराम और ख़ामोश समझदारी पर कायम रहते हैं। वक्त के साथ मुझे ये खबर भी मिलती रही कि उनके घर में अब पहले जैसी उदासी नहीं रही। छोटी छोटी खुशियाँ वापस आ गई है और ज़िंदगी दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। ये जानकर दिल मुतमईन हो जाता कि किसी के लिए बगैर किसी शोर के मौजूद रहना भी एक नेकी है। मैंने खुद को मज़ीद मजबूत बनाया, अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दी और माजी को किसी बोझ के बजाय एक सबक समझकर कबूल किया। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि असल कामयाबी यही है कि इंसान किसी के एतमाद को ठेस न पहुँचाए और अपनी हुदूद में रहकर दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, क्योंकि आखिर में नाम वही रहता है जो वक़ार, सब्र और दुरुस्त फैसलों के साथ जड़ा हो। और यही सोच मुझे हर नए दिन के लिए तैयार रखती है। कुछ अरसा बाद मेरी ज़िंदगी में नए लोग आए और नई जिम्मेदारियां जुड़ती चली गईं। मैंने सीख लिया कि माजी को साथ लेकर चलना नहीं बल्कि इससे सीख कर आगे बढ़ना ही असल दानिशमंदी है। काम के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों का सफ़र होने लगा तो हर जगह नए तजुर्बात ने मुझे मज़ीद पुख्ता बना दिया। मैंने अपने रवैये में ठहराव पैदा किया और बातों में नरमी। अब मैं फ़ैसले जल्दी में नहीं करता था बल्कि हर पहलू पर गौर करके कदम उठाता था। इसी दौरान एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो सुकून मैं आज महसूस कर रहा हूँ वो इसी वजह से है कि मैंने कभी किसी मौके पर हद से तजावुज़ नहीं किया। दिल में शुक्रगुजारी ने जगह बना ली और मैंने खुद से वदा किया कि आइंदा भी हर रिश्ते और हर ताल्लुक़ में इज़्ज़त और सच्चाई को मुक़द्दम रखूँगा। वक्त ने मुझे ये भी सिखाया कि ज़िंदगी में खामोश कामयाबियाँ ज़्यादा देर पा होती है। ना तालियां बजती हैं, ना शोर होता है, मगर अंदर एक इत्मीनान रहता है जो हर मुश्किल में सहारा बन जाता है। अब मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरएतमाद था और जानता था कि जो रास्ता मैंने चुना है वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मगर दुरुस्त मंजिल की तरफ ले जा रहा है। ज़िंदगी के इसी सफ़र में एक मरहला ऐसा भी आया जब मैंने पहली बार खुद को मुकम्मल तौर पर मुतमईन पाया, ना किसी शिकवे के साथ और ना किसी ख्वाहिश के बोझ तले। मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को बदलते देखा और खुद को भी बदलता महसूस किया। अब मैं ज़्यादा सुनने वाला बन चुका था और कम बोलने वाला। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हर कहानी का अंजाम लफ्ज़ों में नहीं बल्कि वक्त के फ़ैसलों में लिखा होता है। मैंने अपने काम के ज़रिए पहचान बनाना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझ पर एतमाद करने लगे। इस एतमाद ने मुझे मज़ीद ज़िम्मेदार बना दिया। कभी कभार तन्हाई में बैठकर ये सोच आती कि अगर इंसान अपनी नीयत दुरुस्त रखे तो रास्ते खुद ब खुद हमवार हो जाते हैं। मैंने दिल ही दिल में उन सब लोगों के लिए दुआ की जो कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही सही, क्योंकि हर शख्स हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अब मैं मुस्तकबिल की तरफ देखता हूँ तो खौफ के बजाय हौसला नज़र आता है और यही हौसला मुझे हर नए दिन का सामना करने की ताकत देता है, इस यकीन के साथ कि जो होना था वो हो चुका और जो होना है वो बेहतर ही होगा। वक्त के साथ मैंने ये भी सीख लिया कि ज़िंदगी में असल ताकत खामोश तसलसल में होती है। मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों के दुख सुख सुनने को आदत बना लिया और बग़ैर किसी दावे के जहाँ मुमकिन हुआ मदद करता रहा। इस अमल ने मेरे अंदर एक नया एतमाद पैदा किया जो शोर से नहीं बल्कि सुकून से जड़ा था। मैंने अपने अहदाफ को वाज़ेह किया और हर दिन छोटे मगर मुस्तकिल कदम उठाने लगा। कभी कामयाबी जल्दी मिल जाती और कभी इंतज़ार करना पड़ता, मगर मैंने सब्र को अपना साथी बना लिया। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अब माजी की किसी कमी को पूरा करने के चक्कर में नहीं बल्कि हाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रहा हूँ। यही तब्दीली मेरे फैसलों में झलकने लगी।
میں نے خود سے وعدہ کیا کہ سچائی، احترام اور ذمہ داری میری پہچان رہیں گے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے مگر کردار رہ جاتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ میں نے آنے والے کل کی طرف دیکھا تو دل میں بے چینی نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا حوصلہ تھا جو مجھے آگے بڑھتے رہنے کی ترغیب دیتا رہا۔